हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे कोड लेक्चर स्वागत है। आज हम ईएससी के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं 1996 से 2020 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो लेक्चर्स में कवर नहीं हो पाया है और जो इंपॉर्टेंट है डाउटेड क्वेश्चन सारे इस लेक्चर में कवर करेंगे। ईएससी के आईएएस के क्वेश्चन और अगले लेक्चर में हम एसएससी जेईई के मेंस के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू। किंग क्लोजर किससे रिलेटेड होता है? किंग क्लोजर होता क्या है, जैसे ब्रिक है, ब्रिक को लेंथ वाइज मिडल से और इस साइड विड्थ बाय मिडल से कट कर देना, इस पोर्शन को जो बचता है उसे ही किंग क्लोजर बोलते हैं। तो वो ब्रिक से रिलेटेड होता है, तो ब्रिक मैसनरी से रिलेटेड होता है। और अगला क्वेश्चन क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कवर भी नहीं हो पाया था लेक्चर्स में, कहीं पे बताई नहीं थी मैंने बात। तो इन ब्रिक मैसनरी, ईएससी का क्वेश्चन है 1998 का। तो ब्रिक मैसनरी में क्या बोल रहा है, इन ब्रिक मैसनरी मोटर स्ट्रेंथ शुड मैच द ब्रिक स्ट्रेंथ, मोटर स्ट्रेंथ शुड एक्सीड ब्रिक स्ट्रेंथ, मोटर स्ट्रेंथ शुड एक्सीड मोटर स्ट्रेंथ। मतलब कि इसमें मोटार की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए किससे, ब्रिक से, कि ब्रिक की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए मोटार से। ब्रिक मैसनरी के अंदर द स्ट्रेंथ मतलब इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मतलब दोनों की कुछ भी स्ट्रेंथ हो सकती है, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो इसमें जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें जो है ना स्ट्रेंथ दोनों की इक्वल होनी चाहिए। अगर मोटार की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो फिर उसमें ब्रिक की वीक होगी, तो ब्रिक पहले डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो फिर मोटार का फायदा क्या होगा। मैं इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ की यूज कर रहा हूँ, वीक मोटार यूज कर सकते थे, अनइकोनॉमिकल पड़ सकती। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है और ये बातों में बिल्कुल ध्यान रखनी है, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आइए एक बार इसको देख लेते हैं। देयर इज नो पॉइंट इन यूजिंग ए मोटर विद हाइयर स्ट्रेंथ देन द मेसनरी यूनिट सिंस द यूनिट विल क्रश अर्लियर। तो क्रश क्या फायदा फिर उसको यूज करने का। देन द मोटर ऑल्सो इट विल बी वेस्टफुल ऑफ मनी, वेस्टफुल मनी होगा क्योंकि एक की स्ट्रेंथ ज्यादा एक की कम है। तो अगर दोनों स्ट्रेंथ बिल्कुल एग्जैक्ट आसपास ही होगी, बिल्कुल होगी, तो दोनों को यूज करेंगे तो इकोनॉमिकल पड़ेगी। अगर एक की स्ट्रेंथ ज्यादा है मतलब एक महंगी पड़ रही है, एक की स्ट्रेंथ कम है और तो फिर महंगी पड़ रही है, तो उसका फायदा क्या, जब कम स्ट्रेंथ वाली पहले टूट जाएगी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट वो भी। द स्लेंडरनेस रेशियो फॉर मेसनरी वॉल शुड नॉट बी मोर देन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1998, 2000, 2011 में इतनी बार आ चुका है कि स्लेंडरनेस रेशियो मेसनरी वॉल का किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मोर देन। तो होता कितना है, होता कितना है मेसनरी वॉल का 27 होता है। स्लेंडरनेस रेशियो तो 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ मेसनरी वॉल शुड नॉट बी ग्रेटर देन 27। और जो 20 होता है ना, उस मोटार का होता है स्लेंडरनेस रेशियो, उस मोटार की वॉल का होगा जिसमें सीमेंट यूज ना किया मोटार बनने के लिए। मतलब सिर्फ क्ले, मिट्टी से या फिर किसी और चीज से अगर मोटार बना के हम ब्रिक मैसनरी वॉल बनाए तो उसमें स्लेंडरनेस रेशियो कितना हो जाता है, 20, मतलब सीमेंट यूज नहीं की गई हो। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्रिक मैसनरी वॉल एंड कॉलम ऑफ ए बिल्डिंग आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम अर्थ, द अर्थ प्रूफिंग इज डन बाय प्रोवाइडिंग। मतलब कि अर्थ को एक के लिए जो प्रोटेक्ट करने के लिए जो कॉलम या फिर वॉल्स बनाई जाएगी, तो क्या क्या यूज होगा उसमें, क्रॉस वॉल। क्या फायदा क्रॉस वॉल का, लेस ओपनिंग, लेस ओपनिंग करने से क्या होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। अंडर रिमेन पाइल्स ए स्टील बैंड, इसमें जो होता है ना स्टील बैंड यूज किया जाता है कॉर्नर्स पे, मतलब कि एक स्टील बैंड यूज किया जाता है जो उसको अर्थक्वेक के लोड को जो ना अब्जॉर्ब कर लेता है, अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है अर्थक्वेक को। जब बिल्डिंग अर्थक्वेक के जैसे हिलेगी तो उसको अब्जॉर्ब करने में जो स्टील बैंड होता है ना वो हेल्प करता है। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, एक और चीज कर सकते हैं हम, सियर वॉल प्रोवाइड कर दे, सियर वॉल में भी प्रोवाइडेड, सियर वॉल प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको डिजाइन के लेक्चर में अच्छा सा कवर करेंगे। ए हॉरिजॉन्टल रनर कॉल्ड बैंड may be provided for the bringing the wall together, they may be roof borne, मतलब कहीं पे भी प्रोवाइड की जा सकती है, मतलब एक लेवल पे लाने के लिए और एब्जॉर्ब करने के लिए अर्थक्वेक के लोड्स को। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन ए बीम और ट्रस इज प्लेस ऑन ए मेसनरी वॉल इट इज सपोर्टेड ऑन द बेड स्टोन और प्लेट, द बेड स्टोन और प्लेट इज नेसेसरी टू, ये शायद स्टोन का क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है, ब्रिक से भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल ऐसा ही। तो मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो बीम और जो ट्रस होती है उसमें जो मेसनरी वॉल इट इज सपोर्टेड द बेड स्टोन, जो प्लेस किया जाता है, बीम हो गई या ट्रस हो गई, बीम हो गई या ट्रस हो गई, और मेसनरी वॉल के साथ क्यों सपोर्ट किया जाता है,
द बेड स्टोन आर नेसेसरी टू ट्रांसफर द रिएक्शन ओवर ए लार्ज एरिया। मतलब जो उस पे फोर्स रिएक्शन आ रही होगी वो पूरे लार्ज एरिया पे बीम, जैसे इसके ऊपर सपोर्ट है तो लार्ज एरिया पे पहुंचाने के लिए इसलिए ये किया जाता है। तो ये क्या, बेड एंड प्लेट और बेड स्टोन इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रेशर अपॉन मेसनरी बाय ट्रांसफरिंग द रिएक्शन फ्रॉम बीम और ट्रस ओवर लार्ज कॉन्टेक्ट एरिया। मतलब लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो पूरा फोर्स पड़ रहा होगा ऊपर, बीम को हम सपोर्ट कर देते हैं वॉल्स के ऊपर, ताकि उसका जो फोर्स है पूरे लार्ज एरिया में ट्रांसफर हो जाए, इसलिए करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईएससी के 2002 वाले एग्जाम में तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। मतलब कि दो ऐसे पॉइंट से देते हैं, रीजनिंग के जैसे क्वेश्चन है, पर रीजनिंग के से क्वेश्चन है जो ब्रिक्स इंजीनियरिंग के क्वेश्चन के साथ रिलेट कर देते हैं। तो मतलब पहला क्या है, ए क्या बोल रहा है, मोर यूनिफॉर्मली बर्न्ड ब्रिक आर ऑब्टेन फ्रॉम ए डाउनवर्ड ड्रॉट क्लीन। तो मतलब डाउनवर्ड ड्रॉट क्लीन हमने पढ़ा था, क्या होता है, डाउनवर्ड ड्रॉट क्लीन होती है जिसके अंदर हम जो गैस होती है ना ऊपर से मतलब बंद होती है। मतलब जब ये ब्रिक्स जो बर्न हो रही होगी उसके अंदर गैस फ्यूल से बर्न हो रही होगी तो उसमें से गैस निकलेगी, जो गैस निकलेगी ऊपर से बंद रहती है। मतलब जो ये क्या डाउनवर्ड, और जो अपवर्ड ड्रॉट क्लीन होती है उसमें ऊपर से खुली रहती है, डाउनवर्ड में ऊपर से हमारा बंद रहता है और नीचे से गैस जाती है। तो जिसकी वजह से उसमें पूरे में हीट अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है गैसों की वजह से। उसमें गैस रहती है ना ज्यादा टाइम तक, नीचे से बहुत टाइम में निकलेगी, ऊपर से फटाक से निकल जाती थी, पर ऊपर से जब बंद कर देते तो अंदर तक सारी हीटों को अच्छे से गर्म कर पाएगी और अच्छे से उनको हीट मिलेगी। द ब्रिक आर लेड इन ए सर्कुलर फॉर्म इन द किलेन। मतलब ब्रिक को किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं हम, किलेन किसी टाइप की हो सकती है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी। आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बोथ ए एंड आर मतलब दोनों ट्रू तो है, दोनों चीज सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही है कि द किलेन कैन बी रेक्टेंगुलर और सर्कुलर इन शेप। एक्चुअल रीजन फॉर द ब्रिक टू बी यूनिफॉर्मली बर्न्ट इन डाउनवर्ड ड्रॉट क्लीन इज ड्यू टू हॉट गैसेस। हॉट गैसेस मतलब इसके अंदर हॉट गैसेस अच्छे से ब्रिक बर्न होगी, अंदर ही गैस ज्यादा टाइम तक रहेगी। जब नीचे से जब गैस निकलेगी तो ज्यादा टाइम तक उसके अंदर गैस प्रेजेंट रहेगी, जिसके वजह से अच्छे से बर्न हो जाती है ब्रिक्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी इसी टाइप के क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं ईएससी में। द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक मैसनरी इज प्योरली डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मोटार यूज। मतलब कि इसमें क्या बोल रहा है, स्ट्रेंथ जो है ब्रिक मैसनरी की प्योरली मतलब सिर्फ मोटार पे डिपेंड होती है। ये तो स्टेटमेंट गलत है, मोटार पे डिपेंड नहीं होती, वो ब्रिक्स पे भी डिपेंड होती है, मोटार पे भी डिपेंड होती है। मोटार इज द बाइंडिंग मटेरियल इन मैसनरी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि बाइंडिंग मटेरियल है। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज ये गलत है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये भी गलत है। और इसमें जो ऑप्शन डी जो है ना वो करेक्ट है। ए इज फॉल्स, मतलब ए तो फॉल्स है कि मोटार पे सारी वो वॉल्स की जो स्ट्रेंथ डिपेंड नहीं होती, क्योंकि वो ब्रिक्स पे भी डिपेंड होती है। तो और बट आर इज ट्रू, आर ट्रू है क्योंकि मोटार जो बाइंडिंग मटेरियल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 9th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट था तो उसको हम बाद में देखेंगे, कम्युनिटी पोस्ट में उसको सही करके कर दिया जाएगा। तो 9th क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम वॉल थिकनेस ऑफ एनी लोड बियरिंग वॉल इन केस ऑफ पब्लिक बिल्डिंग बिल्ट विद द मोटर एज पर आईएस कोड। मतलब कि मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए वॉल की आईएस कोड के अनुसार कि कोई भी वॉल जो लोड बियरिंग वॉल के लिए कितनी होनी चाहिए मिनिमम थिकनेस। 1 वॉल की थिकनेस तो होनी चाहिए, एक वॉल की थिकनेस होनी चाहिए कम से कम लोड बियरिंग वॉल के लिए। तो इंपॉर्टेंट है ये याद रखनी है। ये 2011 क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है। आईएस कोड स्पेसिफाई द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक सेल बी डिटरमाइंड बाय कीपिंग द ब्रिक on edge on bed after soaking in water for 2 hours after soaking in water for 24 hours। तो इसमें क्या होता है कि मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कब चेक करते हैं, जैसे ब्रिक होगी
जब उसको चेक करेंगे तो उसमें जो उसको बेड की तरफ से लेटाते हैं, मतलब बेड की तरफ से लेटाते हैं, फ्रॉक की साइड ऊपर होती है हमेशा, तो नीचे की साइड को बेड बोलते हैं, बेड की साइड से लेटाते हैं और उसको 24 घंटे तक पानी में सोखने के लिए छोड़ते भी है। पता है, हमें उसको मोटार से कवर कर देते हैं उसको फ्रॉक को थोड़ी देते 1/3 रेशियो पे, फिर उसको पानी में हमने वो टेस्ट पढ़ा था वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, तो उसमें हमने अच्छे से देखा था 24 घंटे के लिए करते हैं। 2 घंटे के लिए तो ये जब काम के लिए यूज करते हैं ना, जैसे ब्रिक वर्क के लिए अभी यूज करना, तो 2 घंटे के लिए उसको ईट को भिगो के उसकी क्योरिंग करके फिर उसको यूज करते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। पर जो 24 घंटे के लिए करते हैं तो इसमें जो स्टेटमेंट 2 और 4 है ना, वो होगी सही, 2 और 4, तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ब्रिक विल हैव हाई वाटर टाइटनेस, brick is preferred for the movement structure, brick resist fire better than stones, brick of good quality shall have thin mortar bond। मतलब इसमें कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? ब्रिक विल हैव हाइट वाटर टाइटनेस, उसमें वाटर टाइटनेस ज्यादा नहीं होती, और ब्रिक इज प्रीफर्ड फॉर द मोन्यूमेंट स्ट्रक्चर, मतलब जो डिजाइन वाले, मतलब जो अच्छे दिखते हैं मोन्यूमेंट, पुराने स्ट्रक्चर होते हैं उनमें ब्रिक नेशनल यूज की जाती है, तो ये भी गलत है, उसमें स्टोन ज्यादा प्रीफर किया जाता है ब्रिक के मुकाबले। ब्रिक रेसिस्टर फायर बेटर देन स्टोन, ये करेक्ट है। ब्रिक ऑफ गुड क्वालिटी सेल हैव थिन, मतलब अच्छी क्वालिटी की ब्रिक होगी तो उसमें मोटार कम जरूरत पड़ेगी, तो ये भी करेक्ट है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आईएस कोड मतलब कौन से मतलब कौन सा आईएस कोड करेक्ट है, इसमें तो पहला दूसरा तीसरा आईएस कोड करेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो 1 2 3 करेक्ट है, तो और जो आईएस मतलब ये तो बिल्कुल करेक्ट है, आईएस कोड हमें याद होनी चाहिए, एक अलग से लेक्चर बना दूंगा और मैंने टेलीग्राम ग्रुप में पूरा पीडीएफ प्रोवाइड किया हुआ है ब्रिक्स के आईएस कोड्स का। तो आईएस कोड 3583 किसके रिफर करता है? क्ले पेविंग ब्रिक, बर्न्ड क्ले पेविंग ब्रिक, ये सारे, ये 3 तो करेक्ट है, ये वाला करेक्ट नहीं है, इसका क्या होगा? IS 2222 रिफर टू, ये तो कोई ब्रिक ही नहीं होती, तो इसमें IS 2222 ब्रिक क्ले परफोरेटेड ब्रिक के लिए यूज होता है, तो ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है परफोरेटेड ब्रिक, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। और ये 2020 का ESE का क्वेश्चन जो भी आया था, व्हेन द डिपॉजिट ऑफ एफ्लोरेंस इज मोर देन 10% बट लेस देन 50%, तो कितना होता है? मॉडरेट होता है, तो मतलब ये हमने अच्छे से चेक किया था एफ्लोरेंस के टेस्ट में। नील कब होता है? जब उसमें 0 एफ्लोरेंस हो, 10% तक उसमें एफ्लोरेंस हो तो उसमें 25 हो, 10% तक तो उस पर स्लाइट होती है, और 10 to 50% मॉडरेट होती है, तो मॉडरेट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। और उसके बाद क्या आता है? हैवी कब होती है? जब 50% से ज्यादा, और सीरियस की उसमें स्पॉन्जी पाउडर उससे में से ब्रिक में से निकलने लगे, स्पॉन्जी पाउडर से देखने लगे तो सीरियस हो जाती है। तो ये सारी जो है ये आईएस कोड की टर्म है, तो ये याद रखनी है हमें, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, ESE में भी और भी एग्जाम में आ सकता है, तो बात में ध्यान रखनी है। तो बस आज के लेक्चर में इतना है, अगले लेक्चर में SSC JEE के मेंस के क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।